तो अब हमारा क्वेश्चन है कॉनकैट पैलिंड्रोम। तो ये क्वेश्चन हमारे कल का कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है और इसमें मैं भी अटक गया था। हम लोग मतलब मैं गलत कर रहा था। तो अब मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन और मुझे पता चल गया मेरी क्या गलती है। और इसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टेस्ट केसेस का मैं लिख रहा हूँ टेम्पलेट। तो जब तक मेरे टेस्ट केसेस होंगे हर बार हर टेस्ट केस के लिए क्या कर रहा है, दो इंटीजर्स ले रहा है एन और एम, जो कि मेरे स्ट्रिंग के साइज है। ठीक है, जो कि मेरा स्ट्रिंग का साइज है। तो सबसे पहले मैं अपनी दोनों स्ट्रिंग का साइज इनपुट में ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं दोनों स्ट्रिंग्स को इनपुट में ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ऐसा नाम रख दिया सिन ए और बी। ठीक है, ये मेरी दो स्ट्रिंग्स हैं, ए और बी। और ए का साइज है एन और बी का साइज है एम। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में मुझे क्या कह रखा है, इस क्वेश्चन में मुझे दे रखी है दो स्ट्रिंग्स ए और बी। अब मुझे इनको ऐसे रीअरेंज करना है ताकि जब मैं इसको रीअरेंज कर दूं और इसको रीअरेंज कर दूं और दोनों को जोड़ दूं तो वो पैलिंड्रोम बनना चाहिए। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम बनने के कंडीशंस क्या होते हैं। देखो देखो स्ट्रिंग स्ट्रिंग एक इवन केस हो सकता है, एक इवन केस हो सकता है स्ट्रिंग का, एक ऑड केस हो सकता है। ठीक है, अब जो इवन वाली स्ट्रिंग होती है, जैसे इवन के लिए 4 की लेंथ की स्ट्रिंग हो गई या 6 की लेंथ की हो गई या 8 की लेंथ की हो गई या फिर 2 की लेंथ की हो गई। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 2 की लेंथ का ए और ए। ठीक है, पैलिंड्रोम क्या होता है, अगर कोई स्ट्रिंग को फॉरवर्ड रीड करोगे या बैकवर्ड रीड करोगे तो दोनों का आउटपुट सेम आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से ए बी ए, इसको तुम इस डायरेक्शन में रीड करो इस डायरेक्शन में रीड करो, आउटपुट सेम है, राइट। तो ये मेरी पैलिंड्रोम है, तो ये मेरा पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इवन वाले केस में मैं क्या देख रहा हूँ, अगर ए और ए है, जैसे ए और ए है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि ए का काउंट दो बार आया है, ए का काउंट दो बार है। अगर चार की लेंथ लेंगे, ठीक है, जैसे मैं चार की लेंथ लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँगा ए बी सी, अगर जैसे चार की लेंथ की स्ट्रिंग चार की लेते हैं या फिर छः का लेते हैं। ठीक है, छः चार की लेंथ के लिए हो जाएगा ए बी बी ए, और छः की लेंथ के लिए अगर मैं कहूँ ए बी सी और सी बी ए। तो ध्यान से देखो इवन वाले केस में क्या हो रहा है, मेरे जो कैरेक्टर्स हैं, देखो ए भी दो बार आया यहाँ पे, ए भी दो बार आया, बी भी दो बार आया। ठीक है, छः वाले केस में देखो ए दो बार आया, सी भी दो बार आया और बी भी दो बार आया। तो मुझे ये पता चल रहा है कि जो मेरा कैरेक्टर काउंट है इवन में वो हमेशा इवन रहेगा। इवन वाले केस में जो मेरा कैरेक्टर काउंट है, इंडिविजुअल कैरेक्टर काउंट है, वो हमेशा इवन होगा, वो हमेशा इवन होगा, वो हमेशा इवन होना चाहिए। तभी पैलिंड्रोम पॉसिबल है, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ए बी एक्स और बी एक्स सी, ऐसा कुछ रैंडम लिख दिया, तो अगर इसका मैं रीअरेंजमेंट भी कर दूं, कुछ भी कर दूं, सी एक ही बार आया है, राइट। सी एक ही बार आया है, एक्स दो बार आया है और बी दो बार आया है और ए भी आया है। तो ये तो मेरे पैलिंड्रोम हो रहे थे, जब दो दो बार काउंट आ रहा था तो उसको मैं रीअरेंज कर सकता था। इसको तुम कितना भी रीअरेंज कर लो ये कभी पैलिंड्रोम बना ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें जो सी है इसका काउंट और बी है इसका काउंट एक ही बार है। और सॉरी, बी का दो बार है, ए का। ठीक है, ए का काउंट और सी का काउंट, ए का काउंट और सी का काउंट वन वन बार है ना, वन वन बार। तो तुम कुछ कर लोगे, वो तो पैलिंड्रोम में क्या होता है, दो बार एटलीस्ट आना चाहिए ना इवन वाले केस में, राइट। समझ में आ गया। तो इवन वाले केस में मैं ये देख रहा हूँ कि जो कैरेक्टर काउंट है अगर वो हमेशा इवन होगा ना तो वो मेरी पैलिंड्रोम पॉसिबल है, वरना नहीं पॉसिबल है। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, अभी हम मैं बस तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि पैलिंड्रोम कब पॉसिबल होता है। अब जब ऑड वाले केस में क्या क्या स्ट्रिंग हो सकती है, या तो मेरी वन लेंथ की स्ट्रिंग हो या मेरी फाइव लेंथ की स्ट्रिंग हो, सॉरी, या तो मेरी थ्री लेंथ की स्ट्रिंग हो या मेरी फाइव लेंथ की स्ट्रिंग हो या मेरी सेवन लेंथ की स्ट्रिंग हो। ठीक है, ठीक है, ऑड वाला मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, ऑड वाले केस वो थोड़ा उधर जगह कम है। तो ऑड वाले केस में अगर जैसे एक ही कैरेक्टर है मेरा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये पैलिंड्रोम है। ठीक है, ये पैलिंड्रोम है। ए को तुम ए ही पढ़ोगे, चाहे तुम फॉरवर्ड पढ़ो या बैकवर्ड पढ़ो, बी को भी तुम ऐसे ही पढ़ोगे। ठीक है, तो एक ही कैरेक्टर दे रखा है तो वो पैलिंड्रोम है। ठीक है, वो पैलिंड्रोम है, ये सब पैलिंड्रोम है। थ्री वाले केस में क्या होगा, ऑड वाले केस में मेरे को दिख रहा है अगर ए बी ए है, ए बी ए, सिर्फ जैसे ऑड वाले केस में जैसे इसकी लेंथ थ्री है, इसकी लेंथ थ्री है, तो बाकी कैरेक्टर्स तो इवन वाले होंगे लेकिन जो एक कैरेक्टर होगा वो हमेशा ऑड होगा, एक कैरेक्टर हमेशा ऑड होगा ऑड वाले केस में। कैरेक्टर काउंट जो है इसका, कैरेक्टर काउंट में
एक ऑड होगा कैरेक्टर काउंट में, एक ऑड होगा, एक ऑड होगा जरूर, एक ऑड होगा जरूर। क्यों? क्यों होगा ऑड? अब तुम 5 वाले का केस देख लो, 5 वाले केस में ए बी, ठीक है, और एक्स और बी ए, बी इवन बार है, ए भी इवन बार है। अगर तुम उसको उल्टा देखो चाहे सीधा देखो, तो जितने बाकी कैरेक्टर्स हैं वो मेरे इवन रहेंगे, जो मेरा मिडिल कैरेक्टर रहेगा वो ऑड रहेगा, जो मेरा मिडिल कैरेक्टर रहेगा वो ऑड रहेगा, राइट? आ रही बात समझ में? तो मुझे मेरा इवन वाला केस भी क्लियर हो गया, मेरा इवन वाला केस भी क्लियर हो गया, मेरे को मेरा ऑड वाला केस भी क्लियर होगा। इवन वाले में क्या है, इवन वाले में क्या होगा, इवन स्ट्रिंग है तो जो मेरा कैरेक्टर काउंट है वो हमेशा इवन रहेगा, और जो मेरा और काउंट ऑड वाला केस है उसमें जो मेरा कैरेक्टर काउंट है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ऑड हो सकता है, एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा किसी भी कैरेक्टर का काउंट का एक ही बार ऑड होगा, बाकी सारे इवन होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, बाकी बाकी सारे इवन, रेस्ट ऑफ देम विल बी इवन, बाकी सारे इवन, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑड होगा, सिर्फ एक का काउंट ऑड होगा, बाकी सबका इवन होगा, राइट? तो हमें ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन ये है कि अब मैं इन दोनों को कैसे रीअरेंज करूँ। इसको रीअरेंज करना है और इसको रीअरेंज करना है, और फिर दोनों को जोड़ के चेक करना है कि क्या वो पैलिंड्रोम है या नहीं है, ठीक है, कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं कैरेक्टर काउंट स्टोर करूँगा, राइट? मैं कैरेक्टर काउंट स्टोर करूँगा। तो कैरेक्टर काउंट स्टोर करने के लिए मैं तो अरे बना लेता हूँ, ए काउंट, ए काउंट, और साइज कितना होगा, साइज कितना होगा, 26 कैरेक्टर्स होते हैं, 26 कैरेक्टर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, मैं 26 के 26 ले ले रहा हूँ, ठीक है। और सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, सबकी प्लेस में 0 रख दूंगा। सबके काउंट अभी मैंने 0 रख दिए, ठीक है, जब तक मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ तब तक मैंने 0 रख दिए, ठीक है। 2 एरे बना दिए। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी स्ट्रिंग है, जो मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग है, वो हमेशा मेरी सेकंड वाली हो, मतलब जो मेरी बी वाली स्ट्रिंग है ना वो मेरी सेकंड वाली हो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर एन जो है एम से बड़ा है, अगर जो मेरा एन है ना एम से बड़ा है, तो स्वैप कर दूंगा मैं फटाफट से, क्योंकि मैं जो एक एल्गोरिदम अभी हम लिखने वाले हैं उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पर्टिकुलर स्ट्रिंग है दूसरी वाली बड़ी हो। तो मैं एन और एम को स्वैप कर दूंगा और स्ट्रिंग को भी स्वैप कर दूंगा, ए और बी। तो मुझे हमेशा पता रहेगा कि जो मेरी बी वाली स्ट्रिंग है वो बड़ी है और जो एम वाला साइज है वो हमेशा बड़ा है, ठीक है। तो ये जो मेरे बेसिक स्टेप्स हैं ये कर दिए मैंने। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना लॉजिक पार्ट बताना है तुमको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज बनाते हैं यहाँ पे और लॉजिक पार्ट लिखेंगे, लॉजिक पार्ट लिखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे नया पेज बनाता हूँ, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो अपना क्या कर रहे हैं, काउंट स्टोर कर रहे हैं। तो हमारी जो सबसे पहले स्ट्रिंग है ए बी सी डी है, ए बी सी डी डी, जो हमारी पहली स्ट्रिंग दे रखी है, ए हमको क्या दे रखा है, इसमें स्ट्रिंग है ए बी सी डी डी, और सेकंड स्ट्रिंग दे रखी है मेरे को ए सी, सेकंड स्ट्रिंग मेरे को दे रखी है ए सी। अब ध्यान से देखो, मैंने तुमसे क्या कहा कि मैं एक स्ट्रिंग को बड़ा रखना चाहता हूँ, हमेशा एक स्ट्रिंग को मैं चाहता हूँ कि मेरी बी वाली स्ट्रिंग बड़ी रहे। तो मैं इन दोनों को स्वैप कर दूं, इन दोनों को स्वैप कर दूंगा सबसे पहले, क्योंकि जो मैं एल्गोरिदम लिखूंगा वो मैं एक के लिए लिखूंगा ना, कि मेरे को पता है कि मेरी बी वाली स्ट्रिंग हमेशा बड़ी रहेगी, ठीक है। तो स्वैप कर दो, सबसे पहला केस तो है अगर ए बड़ी है बी से तो स्वैप कर दो ए और बी को। इफ़ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, मतलब स्ट्रिंग जो है मेरी, अगर पहली वाली बड़ी है ना, अगर ए जो बड़ा है मेरा, स्वैप कर देता हूँ मैं। तो स्वैप कर दो वरना रहने दो, ठीक है। तो ए और बी चेंज कर दें फटाफट से, ए मेरा ए सी हो गया, बी मेरा ए बी सी डी डी हो गया। अब मैं एक चीज़ बताओ तुम मुझे ध्यान से, जो मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग है, जो मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या है, अगर ऑड लेंथ है, अगर ऑड लेंथ है, अगर ऑड लेंथ है स्ट्रिंग का, दो केस होता है ना, एक ऑड लेंथ और एक इवन लेंथ। अगर मेरे ए का साइज और बी का साइज, अगर मेरे ए का साइज और बी का साइज इवन है जैसे, या फिर ऑड हो सकता है, यहाँ पे कितना है, 2 है, 3 4 5 6, यहाँ पे ऑड है, तो मैं तुमको ये कह सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो मेरा ऑड वेरिएबल होगा वो मेरा बी वाली स्ट्रिंग में ही होना चाहिए। जो मेरा ऑड वेरिएबल है, जो मेरा ऑड वेरिएबल, क्योंकि ऑड वाले लेंथ में क्या होता है, पिछले पेज में जाए, पिछले पेज में जाए, एक जो भी कैरेक्टर होगा ऑड वाले केस में वो हमेशा ऑड होगा, एक कैरेक्टर का काउंट ऑड होगा, एक कैरेक्टर का काउंट ऑड होगा, ठीक है। तो जो मेरा ऑड वाला केस है, जो मेरा ऑड वाला केस है उसमें मैं जो भी मेरी बड़ी स्ट्रिंग है उसी में होना चाहिए ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्होंने मुझे कहा है कि बी को रीअरेंज कर दो, बी को रीअरेंज करो और ए को रीअरेंज करो, और बी डैश प्लस ए डैश, मतलब
रीअरेंज करके दोनों को प्लस कर दो और चेक करो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो अगर मेरा ऑड वाला कैरेक्टर जो है वो मेरा बी में ही होगा, क्योंकि इसको रीअरेंज करूंगा। अगर मेरा ऑड वाला कैरेक्टर ए में हो गया, तो यहाँ पे कुछ लाइक कुछ रैंडम वेरिएबल जब मैं यहाँ पे प्लस करूंगा, तो यार वो तो होगा ही नहीं ना, वो तो होगा ही नहीं ना फिर। एक बार लिख के दिखाऊं, जैसे अगर जैसे यहाँ पे इसको रीअरेंज करें, तो मेरे को दिख रहा है डी, डी भी 2 बार है और ए बी सी एक एक बार है, लेकिन जो मेरी दूसरी स्ट्रिंग है उसमें एक ए बार आ गया, एक सी बार आ गया, एक दो और एक दो। तो जब इसको मैं रीअरेंज करूंगा तो मेरा ऐसा कुछ बन रहा है, ए सी, और आखिरी में भी आखिरी में क्या होगा, आखिरी में क्या होगा, सी है। इसको रीअरेंज कर देंगे ना, ताकि उल्टे से देख देंगे और बीच में वो मतलब सामने से देखने में सेम होना चाहिए, फॉरवर्ड फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम रीड होना चाहिए, तभी पैलिंड्रोम होता है ना। तो मैंने ए सी ले लिया स्टार्टिंग में और सी ए स्टार्टिंग में ले लिया, अब इनको कैसे रीअरेंज करूँ। एक दो डी है तो दो डी, और जो अ, मेरा एक कैरेक्टर बचा, एक कैरेक्टर कौन सा बचा, बी बचा, जो मेरा ऑड है, मेरे को दिख रहा है वो बी वाली स्ट्रिंग में ही था। अगर मेरा ऑड, लेट्स से अगर मेरा ऑड, अगर जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मेरा ये अगर ये मेरा ए होता, अगर मेरी स्ट्रिंग ऐसे होती कुछ, ए इज इक्वल टू एक्स सी और बी इज इक्वल टू लाइक ए सी डी डी, ठीक है, ए सी डी डी। अब मैं इसको रीअरेंज करूँ, अब तुम ध्यान से देखो, इस वाले उसमें ऑड है, अगर तुम कुछ भी पॉसिबल कर लो, कुछ भी कर लो, अगर ए और जैसे ए और यहाँ पे सी आ गया और यहाँ पे भी सी आ गया, कुछ भी पॉसिबल कर लो, कुछ भी कर लो। आखिरी में तो सी और एक्स ही जोड़ सकते हो ना, आखिरी में तो सी और एक्स ही जोड़ सकते हो ना, बीच में कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। आखिरी में तो ये ऐसा वेरिएबल आ रहा है ना, ये जो एक्स है मेरा, ये जो एक्स है मेरा, ये ऑड है और ये दूसरी स्ट्रिंग में, ये तो आखिरी में ही जोड़ेगा ना, ये तो मेरा इस प्लस कर रहे हैं ना हम दो स्ट्रिंग को रीअरेंज करके। तो ये यहाँ पे अगर ऑड आ गया, यहाँ पे अगर ऑड आ गया, मतलब कोई भी एक वेरिएबल जो इस वेरिएबल में है ही नहीं, तो मतलब मेरा सीधा आंसर क्या बनेगा, सीधा आंसर नो है, सीधा आंसर नो है। आ गई बात समझ में, सीधा आंसर मेरा नो है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, तो मुझे पता चल रहा है जो मेरा ऑड वाला केस है, जो मेरा ऑड वाला केस है, तो जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रिंग है, सबसे बड़ी स्ट्रिंग क्या है, मेरी बी है। ऑड केस में बी स्ट्रिंग में, बी स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग में ऑड काउंट होना चाहिए, बी स्ट्रिंग में ऑड काउंट होना चाहिए, ऑड काउंट होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम एक अनऑर्ड लाइक अरे बना रहे हैं जिसमें हम अपने कैरेक्टर काउंट को स्टोर कर रहे हैं। तो बी वाले अरे में जो मेरा बी का अरे बनेगा उसमें मैं काउंट स्टोर करूंगा, ए का काउंट कितना है, ए का काउंट है 1, ए का काउंट है 1 और बी का काउंट भी 1 है, सी का काउंट भी 1 है, डी का काउंट 2 है, ठीक है। अब जो मेरा अरे ए होगा, जो इसमें मैं ए का काउंट स्टोर कर रहा हूँ, उसमें देखो ए का काउंट 1 है और सी का काउंट 1 है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, हर बार चेक करूँगा, हर बार चेक करूँगा कि हर हर आइट्रेशन पे जाऊँगा और मैं दोनों के काउंट को माइनस करूँगा, ठीक है। तो अगर मैं 1 और 1 को माइनस करूँ, 1 और 1 को माइनस करूँ, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो मतलब वो मेरा इवन केस है, ठीक है। अगर इनको प्लस करोगे, ए एक बार आ रहा है, एक ए बार आ रहा है, तो मतलब मैं इसको काट दूँ, इसको काट दो, इवन केस है ना, तो मतलब आगे से और पीछे से मैं पढ़ सकता हूँ उसको, ऐसे रीअरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। बी का काउंट इधर नहीं है, तो बी मेरा कौन सा केस हो गया, बी मेरा ऑड हो गया, बी मेरा ऑड कैरेक्टर हो गया। ऑड कैरेक्टर मेरा हमेशा बड़ी वाली स्ट्रिंग में होना चाहिए, मैंने लिखा ना, ऑड काउंट का जो जो भी कैरेक्टर है वो हमेशा बी में होना चाहिए। लेकिन अगर ए में हो गया तो, ए में हो गया तो सीधा आंसर नो, अगर ए में हो गया तो सीधा आंसर नो। ऑड वाला काउंट अगर कहाँ लिखें, यहाँ लिख दूँ, ऑड जो है, ऑड अगर ए में आ गया, अगर मेरी छोटी वाली स्ट्रिंग में आ गया, ऑड अगर छोटी स्ट्रिंग में आ गया, ऑड अगर छोटी स्ट्रिंग में आ गया, तो सीधा सीधा नो कर दो, सीधा नो कर दो, ठीक है, सीधा नो कर दो। आ रही बात समझ में। तो अब मैं सी के लिए चेक करूं, सी के लिए चेक करूंगा, जब मैं 1 और 1 जीरो हो गया, 1 और 1 जीरो हो गया, सी का काउंट 1 है और ए वाली स्ट्रिंग में भी 1 है, तो आगे से पीछे से मेरे को मिल जाएगा। और जो डी का काउंट है ना, लेकिन यहाँ पे डी का काउंट जो है 0 है, लेकिन जो मेरे बी वाली स्ट्रिंग में ना वो 2 है, वो 2 है, मतलब इवन है, 2 बार मेरे को मिल रहा है, ये ऑड नहीं है, ये ऑड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये 3 होता, अगर ये 3 होता, लेट्स से ये 3 होता, तो मुझे कैसे पता चलता, तो मेरे पास दो ऑड आ गए, दो तो मेरे पास दो ऑड आ जाते।
लेट्स से ये 2 नहीं होता 3 होता, 2 के लिए तो चल जाता, 2 के लिए चल जाता। तो मुझे ये भी चेक करना है कि जो मेरा ऑड का काउंट है, हमने ऑड वाली कंडीशन में क्या देखा था, ऑड वाली कंडीशन में ये देखा था पैलिंड्रोम ऑड अगर है, ऑड लेंथ है, तो एक ही बार ऑड होना चाहिए, दो बार, एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए। तो मुझे एक और कंडीशन पता चल गई है कि अगर मेरी जो बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसमें ऑड का काउंट जो है ना, वो लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू वन होना चाहिए, ठीक है, या तो वन या तो जीरो। वन इवन केस में ऑड तो होता ही नहीं है, ऑड वाले केस में ऑड है तो उसमें से वन होना चाहिए, सिर्फ एक बार ऑड होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा बार ऑड हो गया तो तब भी आंसर मेरा नो होगा, तब भी मेरा आंसर नो होगा, ठीक है। आई थिंक मैंने समझा दिया बहुत अच्छे से कि क्या क्या हम देख रहे हैं, क्या क्या हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। अब इसको कोड कर लें, इसको कोड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। सबसे पहले हमने काउंट वेरिएबल बना लिए। अब मैं फटाफट से अपने अरे में जाऊंगा, अरे में जाता हूँ। अरे मतलब मैं अपनी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करूंगा और उसका काउंट स्टोर कर लूंगा, आई लेस देन एन। पहली वाली स्ट्रिंग एन के बराबर है ना, ठीक है। तो सीधा सीधा मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा सीधा मैं ए काउंट, अब मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ ए ऑफ आई माइनस ए इज इक्वल टू प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस लिख दूंगा। ये क्यों लिखा है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस वाली लाइन का पर्टिकुलर इस लाइन ऐसा क्यों लिखा। फिर से जाते हैं व्हाइट बोर्ड में एक बार, नया पेज लेता हूँ मैं और तुमको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो मैं कैरेक्टर काउंट स्टोर कर रहा हूँ, जैसे मेरी स्ट्रिंग है, जैसे मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे दे रखी है ए बी सी समथिंग दे रखी है, ठीक है। एक मैंने अरे बना लिया 26 का, एक अरे बना लिया जिसमें 26 इंडेक्स हैं और सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो है, मतलब जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, सॉरी फोर्थ इंडेक्स से लेके 26, 26 कैरेक्टर होते हैं ना, 26 कैरेक्टर होते हैं ना। तो ये जो जीरो है ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा ए का काउंट स्टोर कर ले, ये मेरा बी का काउंट स्टोर कर ले, ये मेरा सी का काउंट स्टोर कर ले, और ये जो 26वां कैरेक्टर है, आई मीन 25वां, क्योंकि हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग कर रहे हैं ना, ए मेरा जीरो का कर रहा है, 26 काउंट होता है तो ये मेरा जेड का करेगा। तो अब जब मैं अरे में लिखूंगा तो मुझे उसे बताना पड़ेगा ना कि इंडेक्स क्या है। अगर मैं स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहा हूँ, जैसे मैं स्ट्रिंग ए ऑफ जीरो क्या है, ए ऑफ जीरो मेरा ए है, ए ऑफ वन मेरा बी है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने कैरेक्टर में स्टोर करना है, जैसे मेरा अरे है, ए आर आर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जो मेरा अरे है मुझे अब मैं उसे इंडेक्स कैसे बताऊँ, क्योंकि ये जो मेरा है अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ कि जो मेरा स्ट्रिंग का फर्स्ट है, लेकिन इसे तो जीरो वन टू में समझ आती है ना चीज़, अभी तो ये ए आर आर ए हो गया, ए आर आर ए हो गया, ठीक है, ए आर आर ए हो गया, क्योंकि ए ऑफ जीरो क्या है मेरा, ए है ना। स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स पे ए पड़ा है, ये मेरा फर्स्ट इंडेक्स है, ये मेरा सेकंड इंडेक्स है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके जीरोथ इंडेक्स पे ए पड़ा है, फर्स्ट पे बी पड़ा है, तो अगर मैं स्ट्रिंग, ये जो मेरी स्ट्रिंग है उसका मैं जीरोथ इंडेक्स, तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, राइट। ए ऑफ जीरो ए है तो यहाँ पे ए आ जाएगा, लेकिन मेरे अरे को तो जीरो चाहिए ना यहाँ पे स्टोर कराने के लिए। अगर मुझे इस इंडेक्स पे कोई काउंट स्टोर कराना है तो मुझे यहाँ पे इसको जीरो देना पड़ेगा ना। तो वो मैं कैसे करूँ, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ ए आर आर ए माइनस ए, तो ये जीरो हो जाएगा ना। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा ए आर आर बी माइनस ए, तो ये हो जाएगा ए आर आर वन, राइट, राइट। अगर ए आर आर जेड माइनस ए होता, जेड माइनस ए होता, तो ये हो जाता ए आर आर 25, तो ये 25 के काउंट में जाके जेड का काउंट स्टोर कर देता। तो बात समझ में आ गई, यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। जो भी मेरा करंट स्ट्रिंग है, मतलब जैसे यहाँ पे जो भी कैरेक्टर है करंट, उसको मैं ए से माइनस कर दूंगा तो मुझे इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एम, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब मैं बी का काउंट स्टोर कर रहा हूँ, राइट, बी वाली स्ट्रिंग का काउंट स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी काउंट लिख देते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे भी बी ऑफ आई माइनस ए प्लस प्लस। तो मैंने दोनों अरेज का काउंट स्टोर कर लिया है, मैंने दोनों अरेज का काउंट स्टोर कर लिया है, ठीक है। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मैं जाऊंगा और सबका फटाफट से माइनस कर देता हूँ। इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 26, आई प्लस प्लस। हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हम सारे काउंट को माइनस कर रहे थे, राइट। हम सारे काउंट्स को माइनस कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग में ऑड कैरेक्टर है कि नहीं है। और अगर ऑड कैरेक्टर है तो वो कहीं एक से ज़्यादा तो नहीं है। मैं भी वही करूँगा, मैं भी वही करूँगा। एक ऑड वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे ऑड, जिसमें मैं स्टोर करूँगा कि मेरा कहीं ऑड नंबर एक से ज़्यादा बार तो नहीं हो गया पैलिंड्रोम में। तो सबसे पहले मैं तो चेक कर रहा हूँ कि जो मेरा ए ऑफ काउंट है, ए ऑफ काउंट बी ऑफ काउंट्स है करंट इंडेक्स के लिए,
किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ज्यादा तो नहीं हो गया। ए मेरी कौन सी स्ट्रिंग है? ए मेरी छोटी वाली स्ट्रिंग है। मैंने तुमको क्या बताया? अगर छोटी वाली स्ट्रिंग में या तो बराबर आना चाहिए, बराबर एक, अगर ए एक बार है यहाँ पे और ए एक बार है तो ठीक है, मतलब काउंट सेम आना चाहिए। जो भी मेरे वेरिएबल हैं बी में और ए में उनका काउंट सिमिलर हो तब तो ठीक है। अगर किसी में भी ज्यादा हो गया मतलब ऑड हो गए तो आंसर हो ही नहीं सकता, सीधा सीधा सी आउट नो कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, एक बूल वेरिएबल बनाता हूँ, बूल आंसर इज इक्वल टू फॉल्स, बूल आंसर इज इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं इनिशियली ट्रू रख देता हूँ इसको, और यहाँ पे आंसर फॉल्स कर दूंगा कि मेरा आंसर फॉल्स ही है। अगर छोटी वाली स्ट्रिंग का काउंट गलती से भी बी वाले काउंट मतलब ऑड हो गया तो सीधा सीधा ना यार आंसर फॉल्स कर दो, सीधा सीधा आंसर फॉल्स कर दो, ठीक है। और क्या कर रहे थे हम, और भी एक चीज कर रहे थे ना। अगर ये हो गया तो ठीक है, अगर ये वाली कंडीशन आ गई, अगर ये वाली कंडीशन आ गई तो ठीक है। लेकिन मुझे माइनस भी तो करना है ना, तो मैं क्या कर रहा हूँ, हर बार क्या कर रहा हूँ, अपने ऑड वाले काउंट को चेक कर ले रहा हूँ। कैसे चेक कर रहा हूँ? मैं बी ऑफ काउंट मतलब जो मेरी बड़ी वाली स्ट्रिंग है उसका काउंट मैं ए ऑफ काउंट से माइनस करके देख ले रहा हूँ, परसेंटेज 2। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो 1 - 1 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, ठीक है। 2 - 2 का काउंट यहाँ पे 0 है, 2 - 0 0, 2 मतलब इवन हो जाएगा। लेकिन ऑड वाले केस में क्या हो रहा है, ऑड वाले केस में जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे काउंट 0 था, तो डिवाइड करूंगा 2 से तो मुझे पता चल जाएगा ना कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, अगर उसको मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि ऑड नंबर है कि नहीं है, राइट। बस फिर वही है, मैंने तुमको बताया था कि अगर ऑड जो है, ऑड ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए हमेशा, और मेरा आंसर भी ट्रू होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सी आउट यस एंड एल्स सी आउट नो। आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं यही कर रहे हैं हम जो हमने यहाँ पे करा। एक बार दोबारा ये ड्राई रन को देखो, फिर इस कोड को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हर बार हर केस में मैं क्या करूँगा, अपने काउंट को एक और ले लें, एक और ड्राई रन कर लें, समझ नहीं आया होगा, अगर समझ नहीं आया तो एक और ड्राई रन देख लो कि ऐसा कोड क्यों कर दिया हमने, ठीक है। एक एक ड्राई रन और कर लेते हैं फटाफट से। आखिरी वाले का कर लें, ए और ए एक्स का, ए और एक्स कर लेते हैं। ए वाली स्ट्रिंग में सिर्फ ए कैरेक्टर है, बी वाली स्ट्रिंग में ए एक्स है, आखिरी वाली में बी ए एक्स है, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हमने एक कोड के हिसाब से चलें, कोड के हिसाब से चलते हैं। पहले हमने एक अरे बना लिया, उसमें काउंट स्टोर कर लिया, ठीक है। तो जो मेरा एक ए काउंट वाला अरे है उसमें ए का काउंट मैंने 1 रख दिया, और जो मेरा बी काउंट वाला अरे है जिसमें हम कैरेक्टर काउंट स्टोर कर रहे हैं उसमें ए का काउंट 2 हो गया, सॉरी, ए का काउंट 2 हो गया और एक्स का काउंट 1 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या चेक कर रहा हूँ, हर हर मैं मतलब 26 कैरेक्टर होते हैं, हर किसी के लिए कंपेयर करके देख ले रहा हूँ कि जो मेरा ए का काउंट है, मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था कि अगर छोटी वाली स्ट्रिंग में, क्योंकि छोटी, अगर छोटी वाली स्ट्रिंग में, छोटी वाली स्ट्रिंग में अगर कहीं से कहीं तक भी एक ऐसा नंबर आ गया जो कि ऑड है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता, साफ सीधी बात। आंसर हो ही नहीं सकता, तुम उसको रीअरेंज कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ी वाली स्ट्रिंग को तुम रीअरेंज करोगे और आखिरी से एक स्ट्रिंग को जोड़ोगे, राइट। बताया था ना, ये सब तो समझा दिया ना मैंने पहले तो आंसर मेरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, कोई भी काउंट मेरा बड़ा तो है नहीं, कोई भी काउंट मेरा जो कि ए वाली उसमें है बी से बड़ा तो है नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको कैसे रीअरेंज करूँ, तो मैं सबसे पहले अपना हर बार ऑड वाला वेरिएबल चेक कर लूंगा इन दोनों को माइनस करके। तो अगर जब मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो कितना आएगा, इन दोनों को माइनस करूँ तो 1 आएगा। ऑड है मेरा, ऑड का काउंट कितना हो गया, ऑड का काउंट अभी हो गया 1, ऑड का काउंट हो गया 1, ऑड है ना ये। यही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, माइनस कर रहे हैं ना, माइनस करके चेक कर रहे हैं कि ऑड है कि नहीं है। अब मैंने तुम्हें बताया था इसकी लेंथ क्या है, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, ए प्लस बी की स्ट्रिंग लेंथ है 4, 4 है। इवन वाले केस में कभी ऑड आना चाहिए, मेरे को सच्ची बताओ, इवन वाले केस में ऑड आ सकता है कभी? इस स्ट्रिंग को ए एक्स, ए को आखिरी से ए जोड़ लो, आखिरी से ए आ गया, आखिरी से ए आ गया, इसको कैसे करोगे? अब ये भी ऑड हो गया, ये भी ऑड हो गया, है ना। इवन वाले केस में हमेशा कैरेक्टर काउंट इवन रहना चाहिए। ऑड अगर मेरा 1 हो गया, ठीक है, अभी के लिए 1 हो गया, चलो 1 हो गया, ऑड का काउंट 1 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे एक्स तो 0 है, एक्स का कोई काउंट ही नहीं है। जब इन दोनों को माइनस करोगे तुम,
तब भी वन आएगा। ऑड का काउंट कितना हो जाएगा? अब ऑड का काउंट हो गया, ऑड का काउंट हो गया टू, ऑड का काउंट हो गया टू, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। आंसर मेरा नो आ जाएगा। आंसर मेरा नो आ गया। देख रहे हो, नो है आंसर। एक यस वाले का केस का कर ले ट्राई रन, ये जैसे ए और ए। ठीक है। अब मेरी पहली स्ट्रिंग क्या है? पहली स्ट्रिंग है मेरी ए, और दूसरी स्ट्रिंग में भी 4 बार ए आ रहा है, 1 2 3 4। तो जो मेरा काउंट बनेगा, ए ऑफ काउंट, ए का काउंट बनेगा 2, और बी का काउंट बनेगा, ए का बनेगा 4। ठीक है, राइट। अब मेरे को दिख रहा है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल ए में है नहीं ऐसा जो कि मेरे बी के काउंट से बड़ा है, राइट। तो ये सबसे पहली कंडीशन है हमारी, वो की हो गई ट्रू, वो की हो गई ट्रू। क्योंकि अगर आखिरी वाली जो छोटी वाली स्ट्रिंग है उसमें अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसका काउंट ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास उसका रिपीटिंग कैरेक्टर है ही नहीं। और और वो छोटी स्ट्रिंग होनी चाहिए, उसके अंदर एक ऑड वेरिएबल आ गया, तो मतलब आंसर तो नो ही है। ये चीज़ हमने पहले बहुत अच्छे से देख ली ड्राई रन करके। तो अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अब मुझे चेक करना है कि कहीं इसमें ऑड तो नहीं है। इवन लेंथ कितनी है मेरी स्ट्रिंग की? लेंथ है मेरी 6। तो इसमें ऑड नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें ऑड नहीं होनी चाहिए। जो जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? टू आएगा। टू आ रहा है। टू तो मेरा इवन नंबर होता है ना। तो मुझे पता चल रहा है कि सारे जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इवन बार आ रहे हैं। उस उनको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो मेरा आंसर बन जाएगा। वो हमारा केस ऐसा है, सारे कैरेक्टर ए हैं, तो तुमको लग रहा होगा आसान, मतलब समझ जाओ ना। मतलब अगर कोई और कैरेक्टर भी होता, अगर उसका इवन बार काउंट आ रहा है तो मतलब वो रीअरेंज हो सकता है ना। तो अगर मैं स्ट्रिंग को जोड़ दूं तो वो पैलिंड्रोम है। दो, दो, दो। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम है। इसका आंसर यस कर दो, इसका आंसर यस कर दो। ठीक है। तो आई थिंक हमने ड्राई रन कर लिया इनफ बार, और हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया। एक बार रन कर देते हैं। ओके, मैंने सैम्पल टेस्ट केसेस हटा दिए थे जब मैं खुद सॉल्व कर रहा था, तो एक बार ये वाला। ओके, यहाँ पे। ठीक है, सारे आ गए ना? सारे टेस्ट केस आ गए। चलो एक बार रन करके दिखाता हूँ तुम्हें सैम्पल टेस्ट केसेस के लिए। यस नो, यस नो, सबमिट कर देते हैं। और एक और चीज़, तुम्हें ये डाउट आ रहा होगा, ये स्वैपिंग क्यों करी यार? छोटी स्ट्रिंग बनाना जरूरी था क्या? छोटी स्ट्रिंग यार बनाना ज़रूरी था। मेरे को हमेशा पता होनी चाहिए कि क्योंकि छोटी स्ट्रिंग इसलिए ना, क्योंकि छोटी स्ट्रिंग में अगर ऑड आ रहा है, छोटी स्ट्रिंग में अगर गलती से एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑड बार है, और वो मेरे पहली बड़ी वाली स्ट्रिंग में है ही नहीं वो कैरेक्टर, तो मुझे पता है ना मेरा आंसर फॉल्स होने वाला है। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग को छोटा ले लिया मैंने। जैसे यहाँ पे अपने लिए ए वाली स्ट्रिंग को छोटा मान लिया, कि अगर गलती से भी मेरी ए वाली स्ट्रिंग बड़ी आ गई ना, तो तुम उन दोनों को स्वैप कर दो, उन दोनों के साइज स्वैप कर दो, और उन दोनों स्ट्रिंग को स्वैप कर दो। मतलब स्ट्रिंग ए वाली स्ट्रिंग बी बन जाएगी और बी वाली ए बन जाएगी। मतलब इसको करके मैंने ये कर लिया श्योर कि मेरी बी वाली स्ट्रिंग हमेशा बड़ी है। बी वाली स्ट्रिंग हमेशा मेरी बड़ी होगी। तो यहाँ पे आके ना मैं चेक कर पाऊंगा कि अगर गलती से भी मेरा जो मेरा पहली वाली स्ट्रिंग है, छोटी वाली स्ट्रिंग है ना, उसमें किसी भी कैरेक्टर का काउंट अगर बड़ा हो गया ना बी वाली स्ट्रिंग से, तो डायरेक्ट मेरा आंसर फॉल्स है, वो कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो हमने ये सॉल्व कर लिया, करेक्ट आंसर आ गया है। तो अगर सॉल्यूशन समझ में आया प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताओ, अच्छे से एक्सप्लेन अगर मैं कर पाया अपना लॉजिक तो। ठीक है।